जय मसीह की। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का सर्वोच्च प्रेम। प्रेम हर एक के लिए उपलब्ध है, फिर लोग अपना संपूर्ण जीवन बिना इसको अनुभव किए जीते हैं। कई लोग बिना किसी को प्रेम किए अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं। अक्सर जिसको हम प्रेम समझते हैं वह प्रेम होता ही नहीं। जब किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं जिसका संपूर्ण जीवन बिना प्रेम के बीता है, जैसे कई लोगों को अपने माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता है, तो कितने लोग सच में कह सकते हैं कि हमसे किसने प्रेम किया है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बिना प्रेम किए अपना संपूर्ण जीवन बिता देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके पास बहुत धन, शोहरत, सामर्थ्य, उपाधि हो। यदि आप ना तो किसी से प्रेम करते और ना ही किसी का प्रेम महसूस करते, तो आपका जीवन असफल है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही परमेश्वर को प्रेम करना है, दूसरों को प्रेम करना और प्रेम पाना और स्वयं से प्रेम करना। जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वह अकेला होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है। उसके पास बहुत संपत्ति हो सकती है, उसके कई लोगों से संबंध हो सकते हैं, उसके कई अनुभव हो सकते हैं, पर यदि प्रेम नहीं तो उसके अंदर खालीपन और अकेलापन है। सच्चे प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता। यदि आपके पास प्रेम नहीं तो धन, उपाधि, संबंध, रिश्तेदारी व्यर्थ है। सच्चा प्रेम परमेश्वर से आता है। बाइबल पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 16 वचन में बतलाता है कि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वह अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करेगा। बाइबल यह भी बतलाता है कि यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। इसीलिए बाइबल बतलाता है कि प्रेम का अनुसरण करो। हालेलुया। आइए हम पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय के 7 वचन से 11 वचन तक हम देखेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब सवाल यह है, कोई व्यक्ति जो मसीह यीशु को अपना उद्धार करता करके नहीं मानता, क्या वह किसी से सच्चा प्रेम कर सकता है? वचन के अनुसार प्रेम परमेश्वर से है और प्रेम परमेश्वर। आप देखेंगे जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं।
क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम क्रूस पर प्रकट हुआ। यदि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जनता है और उससे संबंध रखता है। हालेलुया। उन लोगों का क्या जो परमेश्वर और मसीह को नहीं जानते, जिनका उद्धार नहीं हुआ है। सच्चा प्रेम कहाँ से आता है? सच्चा प्रेम पतित जीवन से नहीं आता। हम सब इस दुनिया में पापी स्वभाव में आए हैं और परमेश्वर ने हम सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। हमें कोई खूबी नहीं, हमें कोई भलाई नहीं। परमेश्वर ने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है कि हम भलाई और आशीष पा सकें। ये परमेश्वर का निस्वार्थ भाव है प्रेम। संसार का प्रेम लेन देन का स्वार्थी प्रेम होता है। यदि आप उसको कुछ देंगे तो वो आपसे प्रेम करेगा। आइए हम यूहन्ना का 17 अध्याय का 24 वचन देखेंगे। 17 वचन यहाँ पर बताता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही मुझे प्रेम रखा है। परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया, सारी सृष्टि को रचा। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया है। इसी का हम यहाँ पर इफिसियों का अध्याय 1 का 4 वचन देखेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया हमसे कि हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया और हमारे ऊपर अपना नियंत्रण लिया, और परमेश्वर ने हमारी हर प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने हर प्रकार से हमारी रक्षा की। और मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की ताकि हम लोगों को किसी बात की घटी कमी न हो। आइए हम रोमियो के अध्याय 5 के 8 वचन में देखेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी भलाई के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। परमेश्वर का प्रेम बलिदान का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम नया जीवन का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम भलाई का प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय के 6 वचन में हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, और ताड़ना एक अनुशासन में, हमको अनुशासन में रखा। वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जब हम शारीरिक पिता होकर अपने संतान को ताड़ना दे सकते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता है। उसने हमको बनाया है अपने स्वरूप में और हमें सांसें दी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम निस्वार्थ भावना से किया। यूहन्ना के हम अध्याय 3 के 36 वचन में देखेंगे, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध, यहाँ पर परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्या बताता है? एक प्रमाण बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और यहाँ पर हमने पिछले वचन में देखा कि परमेश्वर ने जिसको पुत्र बना लिया उसे ताड़ना भी देता है। वो अपने अनुशासन में रखता है। वो न्याय परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। और परमेश्वर का क्रोध भी पड़ता है कि जो कोई विश्वास पुत्र पर नहीं करेगा वो अनंत जीवन को नहीं देगा। हमारा परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर है। तो वचन यही सिखलाता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम सबको आपस में प्रेम करना है, मेल और मिलाप के साथ में रहना है। जो प्रेम आपस में नहीं करता है, जिस भाई को जो देख रहा है उससे प्रेम नहीं कर रहा है, तो उस परमेश्वर को जिसे हमने देखा नहीं उसे भी प्रेम क्या करेगा? हमारा परमेश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, हम संयमी बने और हम सहनशील बने।
परमेश्वर का यह वचन सबको आशीषित करे। जय मसीह की।